माले के लोग बोल रहे हैं कि इस बार काम नहीं हुआ है। माले सब बोलता है अपना अपना, जिसका 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 जगरम देना का रूट है वो उग्रम देगा, बोलने से क्या होगा। अच्छा लगता है कि इस बार ये विनोद सिंह का हड़कंप के सामने बीजेपी आ पाएगी? एकदम आ जाएगा, एकदम चैलेंज है, फुल चैलेंज है। हाँ, तो इस बार का माहौल क्या लगता है इधर कोडरमा का, लोकसभा का? कोडरमा का तो लग रहा है कि सब बीजेपी में पड़ेगा। अच्छा, कुल मिला के कहना आपका ये है कि इस बार हम लोग अन्नपूर्णा देवी के साथ नहीं है, इस बार आप लोग विनोद सिंह के साथ हैं। बिल्कुल। आज हम लोग राजधनवार में हैं और कोडरमा लोकसभा पड़ता है। आज यहाँ के लोगों से हम लोग जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं और लोग इस बार किसके साथ हैं। हमारे साथ एक शख्स है जिनसे बातचीत करेंगे और कई लोग हैं आसपास में, उन तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर सबसे पहले आपका? गोपाल भदानी जी, क्या लगता है इस बार का माहौल कोडरमा लोकसभा को लेकर के क्या है? कोडरमा लोकसभा का जो माहौल हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तरफा विनोद सिंह के पक्ष में झुकाव है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में मैडम ने अधिक से अधिक वोटों से जीत दर्ज किया था, उससे भी ज़्यादा वोटों से इस बार विनोद सिंह जीत दर्ज करेंगे। अच्छा, क्या लगता है क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी के पास बल नहीं है, या फिर उनके पास जो लोगों का समर्थन है वो देख करके कह रहे हैं, या फिर किस आधार पे आप कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी जो है सो हार रही है इस बार? अन्नपूर्णा देवी 2019 में कोडरमा से लोकसभा का चुनाव जीती। लोगों को आकांक्षा थी कि नहीं, यह एक विधायक थी, कोडरमा में लगातार 4-5 बार विधायक रह चुकी थी, इसलिए लोगों ने बहुत ही उत्साह से वोट दिया। किंतु वोट लेने के बाद वह क्षेत्र में बनी नहीं रही। उसके बाद आप देखेंगे यह जो 5 साल बीता, यह सामान्य 5 वर्षों जैसा नहीं था। इसमें आपने एक कोरोना काल देखा जो लगभग 2 वर्षों तक रहा। उस कोरोना काल में प्रवासी मजदूर पूरे इंडिया में कोडरमा क्षेत्र के, गिरिडीह जिला के, कोडरमा जिला के लोग थे और लोगों को जैसे तैसे मरने के लिए छोड़ दिया। कोई पैदल या कोई साइकिल से, कोई दोपहिया वाहन से, चेन्नई हो, महाराष्ट्र हो, अन्य जगहों से हजार किलोमीटर लोग पैदल चले और उस समय एक जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया गया, जिसके कारण जनप्रतिनिधि के प्रति जो लोगों में उत्साह था वह आक्रोश में बदल गया। उसके बाद आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही अखबार में आया था कि हमारे झारखंड में 2 सांसद ऐसे, एक निशिकांत दुबे और एक अन्नपूर्णा देवी, जिनका 100% जो विकास की राशि सरकार देती है, अगर वह क्षेत्र में खर्च ही नहीं करेंगे, पूरा जीरो रहा खर्च, 100% राशि वापस हो गया। तो जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है। और दूसरी चीज है, इसीलिए अन्नपूर्णा देवी जी हार रही हैं। जी, इसलिए अन्नपूर्णा देवी जी हार रही है। अच्छा, अन्नपूर्णा देवी जी आपके क्षेत्र में कभी भ्रमण करने के लिए आई क्या? नहीं, हमने तो 5 साल में कभी नहीं देखा अपने क्षेत्र में, कभी नहीं। इस बार जब चुनाव हो रहा है तो वह वोट मांगने के लिए भी हमारे क्षेत्र में अगल अच्छा, बगल वो तो कह रही थी कि सांसद कोटा से बहुत ऐसा फंड लोगों तक पहुंचा है, लेकिन कोई अभी नाम नहीं ले रहा है, ऐसा है एक स्पीच में उन्होंने कहा था। अच्छा, सांसद कोटा से अगर फंड पहुंचेगा तो लोगों को उसका शिलापट तो दिखेगा। कोई भी कार्य होता है तो उसका शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, शिलापट जो होता है, मान लीजिए कहीं रोड बनेगा या कोई भी कार्य होगा तो उसका शिलापट दिखना चाहिए, उसका जो कार्य किया गया है वह दिखना चाहिए। आप देखेंगे तो 20 साल पूर्व में जो काम किया गया उसका शिलापट आपको क्षेत्र में जहाँ तहाँ नजर आएगा। तो क्या इस 5 साल में जो अभी वर्तमान में रनिंग है, इसका शिलापट आखिर कहाँ चला जाएगा? इसीलिए शायद अन्नपूर्णा देवी जी आप लोग मतलब उनके साथ नहीं है इस बार। जी, इस बार का जो चुनाव है, अन्नपूर्णा देवी जो पिछली बार जीती वह व्यक्तिगत से ज्यादा बीजेपी के नाम पर उनको वोट दिया गया। लोगों ने मोदी जी के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट दिया, किंतु अब लोग समझ चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेकर चुनाव लड़ती है, आप एक तरफ जय श्री राम का नारा देते हैं खुलेआम मंच से और आप राम जी के आदर्शों को नहीं मानते। कोई भी जो सच्चा हिंदू होगा, हम लोग राम जी के बारे में जानते हैं, रामायण आदि काल से लोग पढ़ते हैं कि नहीं, राम जी जो थे वह सत्ता नहीं चाहे। जब उनका राज तिलक होना था तो उन्होंने राजगद्दी नहीं चुना, उन्होंने वनवास को चुना।
अच्छा, कुल मिला के कहना आपका ये है कि इस बार हम लोग अन्नपूर्णा देवी के साथ नहीं है, जी इस बार आप लोग विनोद सिंह के साथ हैं। बिल्कुल। और चलिए कुछ और भाई लोग हैं उनसे थोड़ा सा जानते हैं। नहीं बात करिएगा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार रजक। पिंकू कुमार रजक जी, क्या लगता है इस बार आप किसके साथ हैं? मतलब कोडरमा की जनता किसके साथ है? इस बार विनोद सिंह के साथ। विनोद सिंह के साथ है। अच्छा, वजह क्या जो इन्होंने बताया वही है या कुछ और हट के? नहीं नहीं, वजह वही है, कोई कार्य क्षेत्र नहीं दिख रहा है, कोई कार्य क्षेत्र नहीं दिख कोई रहा। कार्य क्षेत्र नहीं। लेकिन हमारे उनका कहना है कि बहुत कार्य ऐसा हुआ है, शायद लोग उस चीज को अभी नहीं ले रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं नहीं, कार्य क्षेत्र ही उनका नहीं कोई दिख रहा है। अच्छा, शिक्षा राज्य मंत्री रही हैं अन्नपूर्णा देवी हाँ। पूरे भारत की, उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ है उनके कोई थ्रू? नहीं, हम लोगों ने मांग किया था हमारे क्षेत्र में महिला महाविद्यालय होना चाहिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ, जैसे के 10 रख रह गया। वो भी नहीं हुआ। नहीं। चलिए, और है भाई साहब, क्या नाम हुआ भैया? मेरा अशोक यादव। क्या लगता है यादव जी, इस बार का माहौल क्या लगता है इधर कोडरमा का, लोकसभा का? कोडरमा का तो लग रहा है कि सब बीजेपी में पड़ेगा। बीजेपी में पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी में यहाँ के कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। वो मालूम हमको नहीं है। अब काम हुआ है बीजेपी के जो वर्तमान सांसद है उससे काम हुआ है? हम लोग ड्राइवर, हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, ड्राइवर है, पता नहीं है। वैसे भी भोले भाले लोग हैं, बातचीत करेंगे आप। क्या नाम हुआ भाई साहब? मनोज कुमार मेरा नाम हुआ मनोज कुमार जी, जी। क्या लगता है इस बार का माहौल क्या देखते हैं इस युवा बार होने के नाते? इस बार का माहौल है कि माले का प्रत्याशी जो विनोद सिंह है वो भारी मतों से विजय बनाएंगे। अच्छा, उनके उनके रीजन क्या है कि रीजन है वह उभरते हुए में एक ऐसे युवा नेता है जो युवा के लिए अधिक उत्साहित के लिए वो काम करेंगे। अच्छा, जी। 50 से प्लस हो रहा है और युवा नेता बोल रहे हैं विनोद सिंह को। जी, वो युवा के लिए ज्यादा अग्रसर और ध्यान दे रहे हैं उस पर, इसलिए युवा उसको युवा के तौर पर भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, युवा जी। इसीलिए शायद विनोद सिंह आ रहे हैं। जी। क्या कहेंगे आप? नहीं बोलिएगा। और देखिए कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत किया, बात करिएगा चाचा आप। क्या लगता है इस बार का माहौल क्या लगता है इस बार? ये इधर तो ज्यादा बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ। तो बीजेपी के लोग मतलब उनके माले के लोग बोल रहे हैं कि इस बार काम नहीं हुआ है। माले सब बोलता है अपना अपना, जिसका जेकरम देना का रूच है वो क्रम देगा, बोलने से क्या होगा। अच्छा, अच्छा लगता है कि इस बार ये विनोद सिंह का हड़कंप के सामने बीजेपी आ पाएगी? एकदम आ जाएगा, एकदम चैलेंज है, चैलेंज है, फुल चैलेंज है। फुल चैलेंज है। हाँ, लेकिन अभी जो माहौल है, जो दौर दिख रहा है, दोनों दौड़ है, वो बराबर रहता है दौड़, मालिक बराबर दौड़ रहता है, ये बात में आधे से बात नहीं, बराबर रहता है, बराबर रहता है। मतलब बीजेपी ही आएगी। बीजेपी देखिए, एक तरफ भाई साहब बोल रहे थे कि माले आएंगे, ये कह रहे हैं बीजेपी आएंगे। हम इन्हें केकरा पकड़िएगा, जिसको जो इच्छा अपना बोल रहा है। ठीक है, मत अपना अपना है और मन अपना अपना है। जिसका खुशी जिसमें देने का ये बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, जिसको जेकरम मर्जी है। चलिए, हम लोग कोडरमा लोकसभा के राजधनवार धरती पर है और यहाँ के लोगों से हम लोग जानने का प्रयास किए कि लोग आखिर सोचते क्या है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोग जनता जनार्दन है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें कि कोडरमा लोकसभा से इस बार कौन निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार, जय हिंद।